हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 में 500 डिवेंचर्स इशूड किए, 15% डिवेंचर्स 100 रुपीज का एक था, 95 के हिसाब से 47,500 आपको मिला, 47,500 मिला है क्वेश्चन 14 में। लेकिन अकाउंट में कितना जाएगा पूरे 50,000। 500 डिवेंचर्स इंटू में कितना बताओ, 100 के हिसाब से पूरा अकाउंट में जाएगा पूरे 50,000 रुपए। कोई डाउट? अब आप बताओ क्या फ्यूचर में एक्स्ट्रा देने की बात हो रही है? ध्यान से देखो, जब आप इशूड करो तो अभी कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 5 रुपए का। साथ में देखो क्या फ्यूचर में एक्स्ट्रा देना है या नहीं, साफ लिखा हुआ रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, तो 10% आप एक्स्ट्रा भी दोगे। तो एक टाइप के लॉस हो गए, दो टाइप के, एक तो डिस्काउंट और एक क्या, लॉस। और मैंने आपको समझाया था अगर दोनों लॉसेज आ जाए तो क्या करोगे, कंबाइंड नेम, जिसका नाम क्या है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अगर दोनों टाइप के लॉस आ जाए तो आप क्या करोगे, कंबाइंड नेम, कितने रुपए के हिसाब से, टोटल 15 रुपए का लॉस हो रहा है। 100 रुपए का 10% तो एक आपका लॉस प्रीमियम वाला और 5% आपका डिस्काउंट वाला, लेकिन नाम कंबाइंड लिखेंगे। तो टोटल लॉस मुझे कितने रुपए का हो गया, 7,500 का टोटल लॉस हो गया, जिसमें से फ्यूचर में कितना देना है, हाँ जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। फ्यूचर में मुझे सिर्फ 10 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इंपॉर्टेंट पार्ट होता ही है, हर टॉपिक में ये वाला पार्ट मिल सकता है आपको, चाहे वो इंटरेस्ट वाला टॉपिक हो, नॉर्मल इश्यू वाला टॉपिक हो, तो ये पॉइंट्स हर जगह आपको मिलेंगे जो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था। समझ आया? हाँ जी, करूं आगे, बताओ जी। अब चेक करो क्या बीच में कोई और काम किया या इंटरेस्ट देना है। अब हमें लिखा है ना हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करना है, 30 सितंबर को 31 मार्च को। दो ही टाइप के हैं, या तो ईयरली पे करोगे या हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट बस फर्क आएंगे, एंट्रीज वो रहेंगी। बताओ इंटरेस्ट पे करना कंपनी का लॉस है या प्रॉफिट है, लॉस है। लॉस है तो क्या एंट्री होगी, एंट्री सीख लो आप, डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किनको पे करना है, डिवेंचर्स होल्डर। पहले हमेशा ड्यू किया जाता है, डायरेक्ट पे कभी नहीं करना आपको। एंट्री ये मत कर देना डिवेंचर्स टू इंटरेस्ट टू बैंक, नहीं, पहले क्या करना है, ड्यू। क्या होती है ड्यू करने की एंट्री, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर। हमेशा पहले ड्यू करोगे फिर पे करोगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या हुई, डिवेंचर्स इंटरेस्ट, कितना बताओ, क्या रेट है उनका, ये 15%। क्या है, फेस वैल्यू 50, हमेशा फेस वैल्यू पे करना है, प्रिंसिपल वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू 50,000 रुपए, रेट कितना बताया आपने, 15% रेट देना है, लेकिन कितने मंथ्स का, सिर्फ 6 मंथ का। ये 15% एनुअली मान के चलते हैं हमेशा, 15% साल का पे करना होता है, साल का 15% और 6 महीने का कितना आ गया आपके पास, 3750। 6 महीने का इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, ओनली फॉर 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ का इंटरेस्ट पे किया। पहले ड्यू किया फिर पे करेंगे, क्या होगी पेमेंट करने की एंट्री, किसको पे करना है, क्या नाम है, अगली एंट्री क्या होती है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले ड्यू किया फिर पे किया। डेट क्या है, यहां पे आप कब ड्यू कर रहे हो, 30 सितंबर को, 30 सितंबर को ड्यू और पे कर रहे हैं हम। नहीं, हमें हमेशा पहले ड्यू, कंपनीज का ये रूल है कि आप डायरेक्टली जब भी आप किसी पर्सन को इंटरेस्ट पे करते हो तो विदाउट ड्यू पे नहीं करना होता। ठीक है,
आपके कोई किसी पर्टिकुलर आप एक इंसान को नहीं पे कर रहे, पूरी कंपनी के जितने भी डिवेंचर्स होल्डर हैं सबको पे करना है। तो पहले कंपनीज अपने लॉसेस को रिकॉर्ड करती हैं, फिर पेमेंट करती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर कोई पैसे ले ही जाए। बताओ क्या जरूरी है हर कोई पैसा लेने आ ही जाए इंटरेस्ट का? तो ड्यू रहेगा नेक्स्ट पेमेंट में, क्या पता कभी कम पे करो, कभी ज्यादा, तो खैर हुआ नहीं कम पे कर पाए। कितना पे कर दिया? 37। ये हाफ ईयरली है। क्या जो लॉस हुआ क्या उससे इंस्टेंट आप राइट ऑफ कर सकते हो 30 सितंबर को? सोचो, या लॉसेस ईयर एंड पे राइट ऑफ होते हैं? तो बीच में राइट ऑफ नहीं कर सकते। वैसे 3 एंट्रीज याद रखना, पहले ड्यू करना, फिर पे करना, फिर लॉस को राइट ऑफ करना। बट लॉस राइट ऑफ क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं, बताओ? क्योंकि लॉसेस को राइट ऑफ कब करते हैं? ईयर के एंड में। अच्छा है मैं इसमें 2-3 चीजें और ऐड कराऊंगा, ठीक है? आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि मैं इसमें 2-3 पार्ट्स और, जैसे एक लेजर भी सिखाऊंगा इसी के अंदर, लॉसेस को राइट ऑफ करना भी इसी टॉपिक के अंदर सारे कवर कर दूंगा मैं। चलूं आगे। सेम एंट्री कब करनी है आपको? ईयर के एंड में। सेम काम करना है, दोबारा करो, रिपीट करो। ड्यू करना और पे करना, बदलेगा थोड़ा ना कुछ। दोबारा कब पेमेंट करनी है मुझे? 31 मार्च को। फिर ड्यू करूंगा, एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, सेम अमाउंट क्योंकि हाफ ईयरली का अमाउंट है। फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब जरूर लॉसेस को राइट ऑफ कर सकता हूं मैं, और अपने एग्जाम में ना लॉसेस राइट ऑफ तब करने जब क्वेश्चन लिखा होना चाहिए आपके एग्जाम में कि लॉसेस को राइट ऑफ करना है या नहीं। बट अगर इंटरेस्ट वाली एंट्रीज हो ना, तो इंटरेस्ट को अपने आप जरूर राइट ऑफ करना, कंपलसरी एंट्री मान के चलना। लिखा हो ना लिखा हो, इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर देना। तो लॉसेस को राइट ऑफ करूंगा तो लॉसेस के कौन से बैलेंस हैं? सॉरी, ये रहा डिबेंचर इंटरेस्ट, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा। 2 बार इंटरेस्ट ड्यू किया और ईयर एंड आ गया। क्या करेंगे? लॉस को राइट ऑफ। डेबिट बैलेंस को कैसे हटाते हैं? क्रेडिट करके टू डिबेंचर इंटरेस्ट। डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करके हटाया जा रहा है। टोटल लॉस कितने आपके पास? 7500 ना। 3750 एक बारी, 3750 एक बारी, दोनों बार 7500 का टोटल लॉस। डेबिट बैलेंस को उठाकर राइट ऑफ कर दिया। लॉस राइट ऑफ कहां से होता है बताओ आप ही? प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखेंगे जी? क्योंकि आप किसके लिए काम कर रहे हो? कंपनी के लिए। किसके लिए काम कर रहे हैं जी? कंपनी। और कंपनी को जब लॉसेस राइट ऑफ करना होता है, आपको याद भी होगा हमने 3rd बुक का पहला चैप्टर पढ़ा था, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पी एंड एल अकाउंट नहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्टेटमेंट ऑफ। तो आप जब लॉस राइट ऑफ करोगे तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल वर्ड ही लिखकर राइट ऑफ करोगे, और यहां पे अकाउंट मत लिखना, क्योंकि वो स्टेटमेंट है तो लेजर तो है ही नहीं। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से आपने लॉस को राइट ऑफ कर दिया। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डिवेंचर इंटरेस्ट, पूरे साल का इंटरेस्ट राइट ऑफ कर दिया गया। पहला टॉपिक समझ आया? कोई डाउट तो नहीं इंटरेस्ट का? मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब होता जब एक और केस होता, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसमें आता है टीडीएस। क्या आता है बताओ? टीडीएस आता है रियल लाइफ में, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, बट वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल आसान हो गया ये। ड्यू करना एंड पे करना। ईयरली होता तो एक बार एंट्री करते, हाफ ईयरली तो 2 बार कर दिया। गुड आउट? क्लियर हुआ सबको? अब एक और स्टेप सीखते हैं। यहां पर आपने नोटिस किया होगा एक लॉस और आपके पास पड़ा है। किस नाम का लॉस पड़ा है आपके पास? यहां देखो, ये पड़ा। क्या नाम है इसका जी आपका? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नाम का एक लॉस अवेलेबल है। अब क्वेश्चन लिख के देगा आपको कि इस लॉस को भी राइट ऑफ करने की एंट्री पास करो। अभी नहीं लिख के, लेकिन मैं करवा रहा हूं। अब इस लॉस को राइट ऑफ किया जाता है 2 तरीके से। पहला, अगर आपके पास एसपीआर अवेलेबल हो तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज करोगे, अगर पड़ा होगा तो।
आपको याद होगा मैंने क्लास में समझाया भी था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का क्या क्या यूटिलाइजेशन होता है, जब मैंने एसपीआर को समझाया था। पहला बोनस शेयर देने में, दूसरा लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिवेंचर्स को राइट ऑफ करने में, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। ये सारे चीजों को करने के लिए हम किस चीज को यूज करते हैं? एसपीआर को। समझ आया? तो ये पढ़ा है ना आपके पास। अब आप देखो क्या एसपीआर है या नहीं आपके पास। क्वेश्चन में कहीं था एसपीआर, या क्वेश्चन गिवन कर रहा है, गिवन कर देगा एग्जाम में कि एसपीआर बैलेंस रुपीज 5,000, 10,000, 20,000 लिख के दे देगा। लिखा हो तो बहुत अच्छी बात, वरना इग्नोर। है आपके पास? देखो नहीं है ना। और ना हो तो क्या करना पड़ता है फिर? पहले एसपीआर देखेंगे, चाहे 5,000 हुआ तो 5,000 एसपीआर यूज हो जाता, नहीं पड़ा तो फिर हमारा वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पड़ा होता, वापस सुन लो, अगर अवेलेबल होगा तो मैं पहले उसी को राइट ऑफ करूंगा, नहीं होगा तो किस चीज को यूज कर सकते हो आप? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। दो ही है, या तो एसपीआर या ये। हाँ जी, किया? आया समझ? लॉसेस राइट ऑफ करने। अब इसमें ना कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप ना इनका लेजर और बनाओ। लेजर कौन सा? पेपर में आ जाता है डिस्काउंट या लॉस का एक लेजर बना दो, या फिर आपका क्या आ जाएगा, लॉस का ही ज्यादा, इस टॉपिक का ज्यादा एक लेजर आता है बनाने को। तो इतना मुश्किल नहीं है, क्या एंट्री बनाओ एक बार लेजर छोटा सा। अगर आ जाए एग्जाम में किसी भी चीज का लेजर आ सकता है क्या? नेक्स्ट पेज को यूज कर लो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज आपका होमवर्क हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम जी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये एक नॉर्मल लेजर बना रहे हैं हम। लॉसेस डेबिट साइड पर इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट साइड पर कम हो जाते हैं जब उन्हें क्या कर दिया जाए? राइट ऑफ। डेट कॉलम और बनाना, सॉरी, डेट कॉलम और डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये आपका एक लेजर है, छोटा सा लेजर है, ज्यादा नहीं, एक ही पॉइंट की पोस्टिंग है, बट आ जाता है कई बार एग्जाम में। और हमने नहीं पढ़ा होता तो फिर दिक्कत हो जाती है कि यार क्या था, क्या करना है। एक ही पॉइंट है, छोटा सा ही बनेगा। बताओ जी, एंट्री में लॉस हुआ कब था? कौन सी डेट को लॉस हुआ था अपने आप? अब देखो, फर्स्ट एंट्री था या सेकेंड एंट्री है? सेकेंड एंट्री में है ना। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हुआ था, क्यों हुआ था? एक तो डिस्काउंट था और एक प्रीमियम, दो इफेक्ट है। ध्यान से देखो, हमें कॉन्सेप्ट, हम वो रटने वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे 11th क्लास वाला कि जो डेबिट है उसे डेबिट करो टू, एक का नाम है एक का लिख दो। दो इफेक्ट है, ध्यान से समझना। यहां पर आपने लॉस जो रिकॉर्ड करना है, ये जो लॉस था, ये जो आपने लॉस किया है वो दो रीजन से था। इस 75 में दो वैल्यूज हैं, एक कौन से अमाउंट की? प्रीमियम की वैल्यू 5,000, और एक किसको दिया डिस्काउंट? डिवेंचर्स को दिया है। तो दो नाम लिखोगे ना आप। एक क्या नाम लिखोगे बताओ? 15% डिवेंचर्स, जिनको कितने रुपए का डिस्काउंट दिया था? 2,500 रुपए का। 500 डिवेंचर्स में 5 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट दिया था डिवेंचर्स होल्डर को, और इन्हें ये बोला था कि हम 10 रुपए के हिसाब से क्या पे करेंगे आपको एक्स्ट्रा। तो इस 7,500 में किनके नाम आएंगे? दोनों के।
15% डिवेंचर्स भी एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी, दोनों नाम आएंगे। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, क्योंकि दो वैल्यूज हैं इसके अंदर। ये 7500 एक वैल्यू नहीं है, दो है। डिस्काउंट भी है इसके अंदर और क्या है बताओ, प्रीमियम भी है। तो दोनों नाम आपको दिखाने पड़ेंगे। डिस्काउंट किनको दिया, डिवेंचर्स होल्डर को, दिखाओ नाम। 2 डेबिट है तो डेबिट ही करेंगे लॉसेस को, 2500 रुपए 1 अप्रैल को, एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, 5000 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। लिखा होगा प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। समझ आया? अब इसी लॉस को आपने ईयर एंड पर आकर क्या कर लिया जी, राइट ऑफ। कौन से दिन पर, 31 मार्च 2000 जो भी था, देख लो क्या डेट है, 2000 है 2002। ठीक है, 2002 को आपने लॉसेस को राइट ऑफ कर लिया। अब राइट ऑफ किया तो मैंने आपको बताया लॉस राइट ऑफ दो तरीके से होता है, या तो एसपीआर से, पढ़ा होगा तो पहले एसपीआर डालेंगे, ना हो तो फिर क्या डालेंगे। और मेरे क्वेश्चन में एसपीआर नहीं था, है ना, एसपीआर होता तो एसपीआर भी डालते, बट नहीं था, तो सिर्फ क्या आएगा बताओ, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 7500। लेजर का कभी बैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि इमीडिएटली लॉस होगा, इमीडिएटली राइट ऑफ भी हो जाएगा। कोई भी लेजर बनाना आए, हो जाना चाहिए आप लोगों से, सिंपल है, अकाउंट बनाना, ड्यू करना, राइट ऑफ करना, ड्यू करना, राइट ऑफ करना। समझ आया? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन एक बार पढ़कर देखना आपसे हो जाएगा या नहीं, तो मैं होमवर्क दूंगा, नहीं होगा तो भी कराऊंगा, सेम चीज है। हो जाएगा, सेम है, और ऊपर से वहां पर वो भी नहीं है, लॉस भी नहीं है। आई थिंक सिंपल है ना, सिंपल इंटरेस्ट ड्यू करना है और हाफ ईयर करना है, ना डिस्काउंट है ना कुछ है। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरी डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर्स, और फिर हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना जाएगा बताओ, टोटल 2 लाख रुपए है, 2 लाख का रेट क्या है 12%, कितना हो गया 24,000, और हाफ ईयरली का 12,000, तो 12,000 एक बारी, 12,000 एक बारी। क्लियर? चलो आगे। हाँ जी, 2 बार, हाफ ईयरली है ना, तो एक बार हाफ ईयरली, पहले ड्यू फिर पे, फिर दोबारा फिर ड्यू और पे, और लास्ट क्या होगा, राइट ऑफ। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डिवेंचर इंटरेस्ट। होमवर्क है, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 16th भी होमवर्क के हो जाना चाहिए आपका, मैं करा रहा हूं आपको 17th, दोनों ही इंटरेस्ट के हैं, दोनों आपसे हो जाने चाहिए। अब 17th में क्या किया हमने, इसमें अलग अलग टॉपिक है, बस इसमें मैं एक टॉपिक नहीं कराऊंगा अभी, कोलैटरल सिक्योरिटीज की एंट्रीज, बाकी सारी हम कवर करेंगे, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कोलैटरल को। सेवनटीन्थ करते हैं जी स्टार्ट। अभी ना इसी क्वेश्चन के अंदर 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, 2-3 टाइप के पॉइंट्स हैं, आपको क्या क्या करना है वो ध्यान से आप देखना। हाँ जी, पहला पॉइंट, ऑन 1 अक्टूबर 2021। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन 6 मार्क में आ सकता है, कि उसी के अंदर आपके पास क्या है, 2-3 टॉपिक्स कवर कर दिए गए, ठीक है।
मतलब जितना अभी तक आपने टॉपिक किया, बस एक कोलेटरल नहीं कराया मैंने, बाकी सब हो चुका है। तो बाकी आपसे एंट्रीज अपने आप हो जानी चाहिए, कोशिश करो मेरे साथ साथ अपने आप करने की। ये प्रैक्टिस है, चैप्टर हो गया है कोलेटरल पार्ट को छोड़कर। 1 अक्टूबर 2021 क्या किया हमने? हमने परचेस किए हैं एसेट्स 4,30,000 रुपए की। एंड टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज टेक ओवर की मैंने, कितने रुपए की बताओ? 90। एंड डिफरेंस कितना पे करना है हमें? हम कितना पे कर रहे हैं? यहां पे 380 लिखा है ना सेटलमेंट। यहां से देखो, परचेस कंसिडरेशन सेटल्ड एट 380। तो डिफरेंस आपका गुडविल है, कम पे कर रहे हैं ज्यादा? ज्यादा पे कर रहे हैं ना। इनका प्राइस आ रहा है 3, कितना ज्यादा बताना? 40 आ रहा है। 40,000 आप ज्यादा पे करने की बात कर रहे हो, और जो आप वो 40 ज्यादा पे कर रहे हो वो आपके फर्म की क्या हो गई जी? गुडविल। अब मुझे कितना पे करना है? 380। अब चेक करना कि आपने कैसे डील किया इनको। चेक करो, क्वेश्चन आपको बताएगा। इश्यूड टू वेंडर 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज कितना? वेंडर मतलब जिससे खरीदा आपने। 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, इशूड एट 5% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट 5 years, ठीक है। और इन फुल परचेज प्राइस पर, जो भी है, मतलब आपने कोई कैश वैश पे नहीं किया, आपने क्या कर दिया, इन्हीं को डील कर लिया। तो मेरे हिसाब से 380 पे करना चाहिए था। क्या निकालेंगे हम वर्किंग नोट में? नंबर ऑफ डिवेंचर्स, हाँ जी, वर्किंग नोट में नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको निकाल के दिखाने होते हैं, और वो निकालने का तरीका होता है अमाउंट पेबल अपॉन इश्यू प्राइस। अमाउंट पेबल है मेरा 380, और एक डिवेंचर उसको पड़ेगा कितने रुपए का? 95 रुपीज का, क्योंकि 5% का डिस्काउंट दे रहे हो, कंपनी 5% का डिस्काउंट दे रही है। तो 4,000 डिवेंचर्स आप देने वाले हो। 4,000 डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड टू 10% डिवेंचर्स है ना, तो 10% डिवेंचर्स अकाउंट। 4,000 डिवेंचर्स इंटू में 100 रुपए के हिसाब से अकाउंट में। अकाउंट में आप कभी भी कम ट्रांसफर नहीं करोगे, जो नुकसान होगा वो हमें होगा। 4,000 इंटू में 5 रुपए के हिसाब से आपको लॉस हुआ है। 20,000 रुपए का हमारी कंपनी का लॉस हो गया। ये पहला टॉपिक हमारा कवर है इस क्वेश्चन का। एक ही क्वेश्चन में 4 टॉपिक्स हैं, ये पहला पार्ट हो गया। ध्यान से देखो।
चलो करो स्टार्ट गरिमा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है पढ़ो। ऑन द सेम डेट कंपनी इशूड 5,011% डिवेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटीज, इस लाइन को अभी रहने देते हैं हम। और इज अ बैंक लोन लिया आपने 4,50,000 रुपए। यहां तक मैं कुछ नहीं एंट्रीज कर रहा, 2 एंट्रीज है, नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। इसके बाद है एंड ऑल्सो 5,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार रिमेबल एट 3 इयर्स डिवेंचर्स। ये आप करोगे एंट्री, क्या होगी बताओ। आपने डिवेंचर्स को इशूड किया और किस पे किया है, प्रीमियम पर या पार पे इशू किया है, पार पे, लेकिन रिडीमेबल क्या है एट प्रीमियम। तो करो एंट्रीज, सीख चुके हो लास्ट क्लास में और अभी भी किया था आपने। डेट क्या है, सेम डेट, मतलब 1 अक्टूबर की बात हो रही है, 1 अक्टूबर 2021 में ये डेट 1 अक्टूबर का काम चल रहा है। सेम डेट पर आपने डिवेंचर्स को इशूड किया, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपने डिवेंचर्स इशूड किए 5,000, एक डिवेंचर है 100 रुपए का, 5 लाख हो गए। ₹5,00,000 के आपने डिवेंचर्स को इशूड किया और उसके बाद जब आप ट्रांसफर करोगे तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख और 12% डिवेंचर्स है ना, तो 12% डिवेंचर्स है 5 लाख। जितना पैसा मिला उतने अकाउंट में डाल दिया क्योंकि एट पार मिला है। बट आप बताओ कि आपने रिडीमेबल एट प्रीमियम किया या नहीं किया, रिडीमेबल किया आपने, साफ लिखा हुआ है रिडीमेबल एट प्रीमियम है, मिला पॉइंट आफ्टर 3 इयर्स। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि हम प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर में एक्स्ट्रा देना होता है उसे अभी रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो कितने % आप एक्स्ट्रा देने हो, 5%। तो 5% का लॉस है, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर्स आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, 5,000, सॉरी 5,000 डिवेंचर्स पर, और एक डिवेंचर पे कितने रुपए एक्स्ट्रा दोगे, 5%। 100 रुपए का 5% कितना होता है, मतलब इनडायरेक्टली 25,000 रुपए। 5 लाख का भी 5% डायरेक्ट कर सकते हैं, फेस वैल्यू थी हमारी। तो हमने 5% एक्स्ट्रा देना है, एक्स्ट्रा देना कंपनी का लॉस है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। और साथ में क्या लिखेंगे, टू, हाँ जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। एक्स्ट्रा देना लॉस, उस लॉस को आपने रिकॉर्ड कर लिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। दोनों केसेस समझ आए। अब उसमें एक पॉइंट है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ध्यान से एक बार पहले लिख लो यहां तक, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे कि वो क्या कह रहा है। करूं, चलें, क्या है आगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज पेड हाफ ईयरली 30 सितंबर एंड 31 मार्च। द कंपनी हैड एसपीआर, देखो इस बार गिवन एसपीआर का बैलेंस, और वो कह रहा है कि पास जर्नल एंट्रीज करो और इग्नोर करो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वो तो मैंने एंट्री भी करवाई भी नहीं आपको। तो अब यहाँ पे पहले इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर लॉस को राइट ऑफ करने की बात करेंगे। पहले आप मुझे बताओ, हाफ ईयरली की बात हो रही है, लेकिन क्या 30 सितंबर को आप इंटरेस्ट पे करोगे, हाँ जी अनन्या, 30 सितंबर को इंटरेस्ट पेड होगा, क्यों नहीं, मैं तो अब क्वेश्चन बोल ही तो रहा हूँ, हाफ ईयरली पे होता है, साफ लिखा है हाफ ईयरली पे करेंगे। तो 30 सितंबर को पे करूं, करूं, एक बार वापस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ना, क्या डेट है, जब डिवेंचर्स आए 1 अक्टूबर को है, तो मैं पहले इंटरेस्ट कैसे दे सकता हूं, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। हाफ ईयरली है, नो डाउट, हमारी पॉलिसी है कि हम हाफ हाफ ईयरली देंगे, लेकिन पहले हाफ में तो डिवेंचर्स है ही नहीं आपके पास, आपने इशूड ही कब किया डिवेंचर्स, 1
अक्टूबर को, तो इंटरेस्ट सीधा कब पे होगा? 31 मार्च को। मतलब फर्स्ट हाफ ईयरली का आपको काम करना ही नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि नए डिबेंचर्स या जो भी कंपनी ने इश्यूड किया है वो अक्टूबर को इश्यू किया है। हाँ, नेक्स्ट ईयर जब जरूर होगा, नेक्स्ट ईयर 2 बार पेड होगा, इस साल नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा हूं? डेट के अकॉर्डिंग काम करना है। तो अब मैं 31 मार्च को ही पे करूंगा डायरेक्ट। और क्या एंट्री सिखाई है इंटरेस्ट ड्यू करने की? डिवेंचर्स इंटरेस्ट टू डिवेंचर्स होल्डर। अब इसका अमाउंट भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि 2 टाइप के इंटरेस्ट थे। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का ही देंगे डिवेंचर होल्डर। अब आपने नोटिस किया होगा यहां पर एक टाइप के डिवेंचर्स नहीं थे हमारे पास, 2 टाइप के हैं। परचेस कंसिडरेशन का क्या रेट था? देखो, परचेस कंसिडरेशन वालों का 10% था, और ये जो हमने मार्केट में इशू किया उनका क्या रेट है? तो इसकी कैलकुलेशन रफली करके हमें लिखनी पड़ेगी। निकाल दो डायरेक्ट, समझ आ ही रहा होगा। ये रे 5 लाख के डिवेंचर्स फेस वैल्यू पर, याद रखना फेस वैल्यू पर। यहां पर फेस वैल्यू क्या है? 4 लाख। 4 लाख का 10% और ओनली फॉर 6 मंथ। समझ आ रहा है? 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000, और 6 महीने का 20,000। इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं थी, डायरेक्ट थी। 4 लाख का 10% और ये रहा रेट 10%। 10% पे किया 6 मंथ का। सेम नए डिवेंचर्स कब आए हैं? 5 लाख का 12% कितना होता है? 60,000, और 6 महीने का 30,000 रुपए। फर्स्ट 6 मंथ का ही पे किया हमने, क्योंकि हम पेमेंट ही मार्च में करने जाएंगे। 31 मार्च 2022 ये डेट है हमारी। हमने इशूड किया है 1 अक्टूबर 2021। तो रिमेनिंग 6 मंथ का ये इंटरेस्ट आ गया टोटल 50,000 रुपए। इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। आया इंटरेस्ट टॉपिक समझ कि कैसे किया हमने? इंटरेस्ट ड्यू एंड पेड। दूसरा काम क्या करना है? इंटरेस्ट को पेड, अभी तो ड्यू किया है। पेमेंट की एंट्री बताओ। डिवेंचर्स होल्डर टू बैंक। और ईयर एंड ही चल रहा है, इस लॉस को साथ साथ राइट ऑफ कर दो। इसको ना प्लीज उसके साथ कंपेयर मत करना। वो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स अलग है, वो होता है जब आप डिवेंचर्स को इशूड करते हो। लेकिन क्या इंटरेस्ट पे क्या एक टाइम किया जाता है? रेगुलर एक्सपेंसेस आपका, ये बताओ। और रेगुलर एक्सपेंसेस को आप किसी सफिशिएंट या किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट से राइट ऑफ नहीं कर सकते। इसे हमेशा कहां से करना है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये रेगुलर एक्सपेंसेस है आपके, जैसे रेंट पे करना, सैलरी पे करना। याद करो 11th क्लास में आप पढ़ते थे ना इंटरेस्ट पेड करना, तो वो नॉर्मल इंटरेस्ट है, कंपनी का एक खर्चा है, तो राइट ऑफ कर दो। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डिवेंचर इंटरेस्ट। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट है ये, मैं वही समझाना चाह रहा हूं। मिक्स मत करो, वो लॉस अलग है। मैं किसको कर रहा हूं? इंटरेस्ट को। और मैंने वो टॉपिक किस चीज के लिए सिखाया है? लॉस या डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो दोनों खर्चे एक साथ इस क्वेश्चन के अंदर है, तभी कह रहा हूं अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 एक्सपेंसेस है, दोनों को अलग डील करना है। ये नॉर्मल एक्सपेंस है जिसे रेगुलर एक्सपेंसेस मानते हैं, और जिसे आप कभी किसी और से राइट ऑफ कर ही नहीं सकते। आप हमेशा कहां से करना है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डिवेंचर इंटरेस्ट। अब उसकी बात करेंगे जो आप कहना चाह रहे हो। ये पहला लॉस राइट ऑफ हो गया। हमेशा जब क्वेश्चन एंड हो ना, जब आप निकलने चलो यार अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करें, डिवेंचर्स वाले केस में प्लीज एक बार रीचेक कर लेना कि क्या कोई लॉस राइट ऑफ होना बाकी तो नहीं रह गया। जैसे मैंने फटाफट उठा के किसको राइट ऑफ कर लिया? बताओ। इंटरेस्ट को इमीडिएटली राइट ऑफ कर लिया ताकि प्रॉब्लम ना हो, गलती ना करूं। सेम चीज मैं क्या करूंगा? ऊपर चलूंगा और देखूंगा कोई लॉस तो नहीं रह गया। तो आपके सामने है, कौन सा लॉस पड़ा है आपके पास? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स नाम का लॉस आपके पास अब भी अवेलेबल है। मिला? क्लियर? और उस लॉस को जब आप राइट ऑफ करने की बात करोगे तो क्या करेंगे? उस लॉस को राइट ऑफ करेंगे और पहले चेक करेंगे कि क्या एसपीआर पड़ा है या नहीं। नहीं होगा तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, पड़ा होगा तो एसपीआर ढूंढो। पड़ा आपके पास?
पढ़ा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेरे पास पढ़ा था 1,20,000 है ना, और मुझे कितना चाहिए सिर्फ, तो जितना चाहिए उतना ले लो आप। एंट्री एसपीआर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, एसपीआर नाम का प्रॉफिट कम हो जाएगा, 25,000 रुपए, जितना चाहिए उतना ही कम होगा। एंड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये नहीं पड़ा होता तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, है तो एसपीआर। ठीक है, एसपीआर 5,000 होगा तो रिमेनिंग 20,000 पी एंड एल जाएगा। अब एसपीआर 120 था तो मुझे जितनी रिक्वायरमेंट है मैंने वही अमाउंट लिया, एक्स्ट्रा नहीं लिया। आया टॉपिक समझ? इस क्वेश्चन के अंदर काफी चीजें कवर थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये पूरा चैप्टर लगभग हो चुका है। मैं आपको आज क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है, इवनिंग तक ही भेज दूंगा। आप कोशिश करना आज और कल में ही ये टॉपिक कवर करो, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। और जिनका मेरे पास टेस्ट नहीं आया ना, आपने सोचा सर तो भूल गए, मैं बता रहा हूं मैं आपको, फ्राइडे तक का आपके पास टाइम होगा, जो फ्राइडे नेक्स्ट आएगा आपका, अभी तो नहीं खैर। हाँ जी, शेयर्स का ना अभी होगा, रुक जा, एक बार कैश फ्लो निपटाने दे, फिर वापस शेयर्स पे आऊंगा मैं वापस, तू मत दे अभी। अभी शेयर्स में दोबारा कराऊंगा, एक बार क्या हो जाए मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, बस स्कूल के ऑफ ले लियो तू, ठीक है, बाकी जिनको करना होगा वो ऑफ ले लेंगे। ठीक है, जो बैकअप रखूंगा मैं उसके लिए आपको स्कूल के ऑफ लेने पड़ेंगे, जिनका शेयर्स ऑफ हो गया होगा, क्योंकि फिर दिन का ही टाइम बचता है। हाँ जी, कैश फ्लो के बाद, क्योंकि 2 चैप्टर एक साथ करेगा गड़बड़ जाएगी। हाँ हाँ जी, शुरू से पहले बैच में चलता रहेगा कैश फ्लो, उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो, जिनको शेयर्स अलग से करना होगा वो बैठ जाना यही 3-4 घंटे के लिए अपने MWF में, अपने टाइम पर। 1 सेकंड रुक जाना।